हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय ऋचा। फ्रेंड्स, हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इंडियन लॉजिक से रिलेटेड। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में जो इंडियन लॉजिक है वो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमने कौन कौन सी चीजें कर ली हैं और क्या चीजें, मतलब स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आगे का, ये आप जान लीजिए। तो लॉजिकल रीजनिंग में हमने आपसे बात कर ली है स्ट्रक्चर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होती है, मूव्स एंड फिगर्स से रिलेटेड हमने बातें कर ली हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलासी है जो कि अभी आपका रह जाता है, जो कि मैं आपके साथ बाद में बात करने वाली हूँ। ठीक है, और क्योंकि इधर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो मैं पहले आपके यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे फोकस कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन करा दिया है, ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग करा दी है, एनालॉजी, वेन डायग्राम वगैरह ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी है। सिर्फ रह जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलासी, जो कि मैं आपको बाद में करा दूंगी। पहले इंडियन लॉजिक पढ़ लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। सो मेरा भी बहुत मन था कि मैं इस पार्ट को स्टार्ट करूं, सो आज से ये स्टार्ट होता है। तो इंडियन लॉजिक का पार्ट 1 है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, मीन्स ऑफ नॉलेज। मीन्स ऑफ नॉलेज समझ लेते हैं। तो द फर्स्ट इज हियर प्रमाता। प्रमाता मीन्स हु, द नोवर। द नोवर मतलब मीन्स स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जैसे आई या मैं जानना चाहती हूँ कुछ नॉलेज, या स्टूडेंट नॉलेज गेन करना चाहते हैं, या आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो भी नॉलेज को गेन करना चाहता है वो प्रमाता, उसको प्रमाता कहते हैं। ठीक है, द नोवर जो नॉलेज को जानना चाहता है, तो कह सकते हैं आई, यू, ठीक है, या फिर स्टूडेंट। इस तरह की चीजें आपकी प्रमाता होंगी। फिर आता है नेक्स्ट इज प्रमेय। प्रमेय का मतलब होता है व्हाट, द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं। अगर अभी मैं बात करूं तो आप लॉजिकल रीजनिंग के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं या इंडियन लॉजिक के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो प्रमेय इज द ऑब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है। स्पेंटैब के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कोई भी चीज जिस सब्जेक्ट के बारे में आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं उसको बोलेंगे प्रमेय। नेक्स्ट आता है प्रमाणा। प्रमाणा का मतलब होता है मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज, यानी कि जिस चीज के भी बारे में आप इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उस नॉलेज को गेन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो भी पर्टिकुलर तरीका आप यूज कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं, उसको बोलेंगे प्रमाणा, यानी कि मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज। जैसे अगर आप लॉजिकल रीजनिंग या इंडियन लॉजिक पढ़ना चाहते हैं, इसकी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप कैसे जान सकते हैं? आप कोई बुक पढ़ के जान सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं, या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप गूगल सर्च करके आप जान सकते हैं। तो वो चीज, मतलब ये सारे क्या होंगे, मीन्स ऑफ नॉलेज, जहां से आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं। लास्ट में आता है प्रामिति। प्रामिति का मतलब होता है नॉलेज अचीव्ड, यानी कि जो नॉलेज अचीव हुई, यानी कि इतना सा प्रोसेस हुआ कि पहले बात तो स्टूडेंट जो नॉलेज जानना चाहता है, फिर वो ऑब्जेक्ट जैसे इंडियन लॉजिक के बारे में आप नॉलेज गेन करना चाहते थे, फिर प्रमाणा मतलब कि किस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन गेन किए, और आता है लास्ट में प्रमिति, जो नॉलेज आपको गेन हुई उसको प्रामिति कहेंगे। द रिजल्ट, द नॉलेज यू अचीव्ड, दैट इज द प्रामिति। नाउ नेक्स्ट देखिए, इंडियन लॉजिक में सबसे ज्यादा जो आपका मेन फोकस रहेगा उन ये 6 टर्म को पहले समझना है अच्छे से। तो इस टर्म को मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगी, बट अभी इसका नाम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट है प्रत्यक्षा। प्रत्यक्षा का मतलब होता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब जब भी कोई चीज आपके सामने आए जो प्रत्यक्ष है, ऐसी चीज जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हो, समझ लो, उसको बोलेंगे प्रत्यक्षा, जो प्रत्यक्ष है, मतलब जो दिख रहा है। अनुमना। अनुमना का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे अगर आकाश में बादल आए हुए हैं तो क्या अनुमान लगाएंगे कि बारिश हो सकती है ना। तो इन्फ्रेंस, आप इन्फर कर रहे हो, कोई चीज अपने दिमाग में सोच लेते हो कि हाँ ऐसा होगा। फिर आता है उपमना। उपमना का मतलब होता है कंपैरिजन। जब नॉलेज ऐसे मिले, दो चीजों के बारे में कंपैरिजन करके जब आपको नॉलेज मिलती हो तो उसको उपमना बोलते हैं। लेट्स सपोज इज, दो चीजें कैसी हो सकती हैं, जैसे बचपन में आपने कभी खेला होगा कि दो दैनिक जागरण वाले पेपर में आता था अंतर ढूंढो, ठीक है, तो दो फोटो बनी रहती थी और उसमें हम कंपैरिजन करके बताते थे कि हाँ इसकी हैट टेढ़ी है या ऐसा है, वैसा सा कलर डिफरेंट है या कुछ ऐसा।
तो दो चीज के बारे में हम कंपैरिजन करके नॉलेज हमको गेन हो रही है। तो फोर्थ इज शब्दा। शब्दा का मतलब होता है वर्बल टेस्टिमोनी, मतलब जब हमें नॉलेज शब्द से मिले, जो कुछ वर्ड हैं उनसे जब हमें नॉलेज मिलती है उसको शब्दा बोलते हैं। फिर आता है अर्थापट्टी। अर्थापट्टी का मतलब होता है प्री अजम्पशन, यानी तो कुछ हुआ नहीं लेकिन उसके पहले ही आपका प्री अजम्पशन है। देखिए इन्फेरेंस और प्री अजम्पशन दोनों में डिफरेंस है। इन्फेरेंस तब होता है जब कुछ होता है और जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है वो इन्फेरेंस होता है, बट प्री अजम्पशन, अजम्पशन किसी का भी कुछ भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन अलग होगा, बट इन्फेरेंस कैसा होगा जो कि लगभग कॉमन होगा, मतलब सेम होगा हर पर्सन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में। फिर आता है अनुपलब्धि। जब हमें नॉलेज ऐसी चीज से मिले जहां पर उस चीज की अनअवेलेबिलिटी हो, जैसे कि क्लास में टीचर नहीं है, ठीक है, तो क्लास में टीचर नहीं है तो क्लास कैसा होगा, और फूलों में खुशबू अगर नहीं है तो वो, मतलब कोई भी चीज जहां पर होनी चाहिए थी जब वो चीज वहां पर नहीं है तब जो नॉलेज गेन होती है उसको अनुपलब्धि कहते हैं। उसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन एप्रीहेंशन। किसी चीज के ना होने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको अनुपलब्धि कहते हैं। ठीक है ना, देखिए मीन्स ऑफ नॉलेज में जो इंडियन लॉजिक है उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है कि हमें नॉलेज जो है दो तरीके से मिलती है। तो जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गॉड में बिलीव करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। तो जो बिलीव करते हैं उनको बोलते हैं आस्तिक, और जो नहीं बिलीव करते हैं उसे नास्तिक। ठीक है, अब जो आस्तिक है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑर्थोडॉक्स, और जो नास्तिक है यानी कि जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं उनको अनऑर्थोडॉक्स या हेटेरोडॉक्स कहेंगे। ठीक है, हेटेरोडॉक्स। अब देखिए वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बिलीव करते हैं, कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट और कौन कौन से नहीं करते। तो फिलॉसफी में दो तरीके से समझना है, एक तो हो गया बिलीवर, एक होता है नॉन बिलीवर। बिलीवर्स को बोलते हैं आस्तिक, नॉन बिलीवर को नास्तिक। ठीक है, जो बिलीवर है उनमें 6 स्कूल ऑफ थॉट है और जो नॉन बिलीवर है उसमें 4 स्कूल ऑफ थॉट है। अब जो स्कूल ऑफ थॉट है मतलब ये किसी स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है जो कि हमारे बहुत पुराने पूर्वजों में जो ऐसा होता था, इंडिया की जो समझिए हिस्ट्री में जो स्कूल ऑफ थॉट्स होते थे उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर ये कौन से हैं, बिलीवर्स जो कि गॉड में बिलीव करते हैं, ये है नॉन बिलीवर जो कि बिलीव नहीं करते। ये 6 स्कूल ऑफ थॉट है, ये 4 स्कूल ऑफ थॉट है। ये मैं 6-4 इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो बिलीवर्स जो गॉड में बिलीव करते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज न्याया, न्याया स्कूल ऑफ थॉट। सेकेंड इज योगा स्कूल ऑफ थॉट। थर्ड इज वैशेषिका। फोर्थ इज सांख्या। फिफ्थ इज पूर्व मीमांसा। सिक्स इज उत्तर मीमांसा। नॉन बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स कौन कौन से होंगे, चरवाका, दूसरा बुद्धिज्म, तीसरा जैनिज्म और चौथा आजीविका। सो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। 6 हैं जो कि बिलीवर्स और 4 हैं जो कि नॉन बिलीवर। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी याद किया था, आप भी याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, 2-4 बार पढ़ेंगे एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि ऑर्थोडॉक्स हैं वो कौन कौन से हैं। न्याया, यहाँ पे मैंने एक और स्लाइड ऐड कर दी है सेम चीज की, जिससे कि हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी में, सो दोनों चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी क्योंकि ये आपको पैरेलली समझना होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये एक तो हो गया योगा, वैशेषिका, सांख्या, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 चीजें हो गई। अब देखिए स्कूल ऑफ ऑर्थोडॉक्स में ये देखिए न्याया है यहाँ पर, तो न्याया के स्कूल ऑफ थॉट्स में ना उनके एक ऋषि मुनि भी हुआ करते थे, मतलब उनके जो कुछ हेड होते थे ना एक तरीके से, जिसको कि वो गॉड का दर्जा देते थे। ठीक है, तो उनका नाम एग्जाम में आ चुका है तो वो इम्पोर्टेंट है। 1-2 नाम आया है एग्जाम में, वैशेषिका का शायद पूछा था, तो आप इन सभी को लिख लीजिए। मैंने सभी का जो हेड है उसको ढूंढ करके सर्च करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। सो जो न्याया स्कूल ऑफ थॉट है उसके हेड हैं गौतमा मुनि। ठीक है, न्याया की है गौतमा मुनि, योगा की है पतंजलि, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें इतना याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है वैशेषिका। वैशेषिका याद करना है, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है, इसके हैं कनांडा ऋषि। ठीक है, कनांडा ऋषि। फिर आता है सांख्या। सांख्या की है कपिल मुनि। ठीक है, कपिला मुनि, तो ये सांख्या के हो गए। ठीक है, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा की है जैमिनी। अब देखिए ये कैसे याद कैसे करना है, आसान तरीका में बताते हो। देखिए योगा का तो आपको याद है पतंजलि, ठीक है। वैशेषिका का आप याद कर लीजिएगा, कनांडा ऋषि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। सांख्या का मैंने ऐसे याद किया था कि संख्या होती है ना 1 2 3 4, ठीक है, और इसको मैंने मतलब कपिल से रिलेट करके इसको याद किया था, तो सांख्या का कपिल मुनि। ठीक है, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का महर्षि व्यास। उत्तर मीमांसा का महर्षि व्यास। अब स्कूल ऑफ हेटेरोडॉक्स जो कि नॉन बिलीवर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? 4 थे ना, चरवाका, बुद्धिज्म, जैनिज्म और अजीविका। तो अब इनके भी हेड होते हैं, ठीक है, भले ही गॉड में बिलीव नहीं करते थे बट इनके भी हेड होते हैं, उन हेड को हमें याद करना है। तो चरवाका की है बृहस्पति। ठीक है, चरवाका की है बृहस्पति। बुद्धिज्म का तो याद होगा आपको, बुद्धिज्म का गौतम सिद्धार्था होते थे। और थर्ड है जैमिनी जो कि जैन धर्म, सॉरी जैनिज्म के होते हैं, लॉर्ड जैनिज्म के हैं। और अजीविका के हैं मक्काली गोसाला। सो ये 4 चीज हैं, जो ये 4 हेड हैं जो कि ये 4 स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करते हैं। चरवाका का बृहस्पति, तो कैसे याद कर सकते हैं आप? सी और बी से याद हो जाएगा। चरवाका सी के पहले बी आएगा, तो पहले बृहस्पति आएंगे फिर चरवाका आएगा। ठीक है, एंड गौतम बुद्धा आपको पता ही होगा कि महावीरा, और अजीविका की मक्काली गोसाला। तो ये आपको चारों याद हो जाएंगे। नाउ यहाँ पर फिर से ये देखिए मैंने ये 4 चीजें ऐड की हैं, 6 चीजें आपके सामने ऐड की हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसको अभी हम सेग्रीगेट करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से। जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो बताया 6 तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये थी 6 तरीके आपके सामने हैं। अब उन सोर्स ऑफ नॉलेज को कुछ कहा गया कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है और कुछ इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है उनको बोलते हैं प्रमा, और जो इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है उसको बोलते हैं अप्रमा। तो देखिए अगर हिंदी में लिखें इसको तो ऐसे लिखेंगे, तो ये हो गया प्रमा और ये हो गया अप्रमा। ठीक है, अब देखिए प्रमा में कौन कौन सी चीजें आएंगी, यानी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कौन कौन सी हैं? प्रत्यक्षा, अनुमना, उपमना, शब्दा। ठीक है, इनवैलिड में है अर्थापट्टी और अनुपलब्धि। अच्छा, इनको इनवैलिड क्यों कहा गया? क्योंकि ये है अर्थापट्टी। अर्थापट्टी का मतलब वो सोर्स ऑफ नॉलेज जहां पर जब जो हमें नॉलेज मिल रही है, यानी कि जो हम चीजों को जो हम गेन कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो अगर पर्सन टू पर्सन वैलिड, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? एक इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, एग्जैक्ट वही चीज नहीं गेन कर रहा है। ठीक है, अर्थापट्टी का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था ना कि प्री एप्रीहेंशन, जब कोई चीज होने के पहले ही आप कुछ गेस कर ले रहे हो, अपने मन में कुछ समझ ले रहे हो, अर्थापट्टी। और वो एक ऐसी है जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट है, जो कि यूनिवर्सल नहीं है। उन चीजों को इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कहा गया। अनुपलब्धि, किसी चीज के ना होने से जो हम समझते हैं, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ज्ञान हो सकता है, इसलिए इन दोनों को इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कहा गया। और जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, जैसे ये पेन है, ये प्रत्यक्ष है, आपको दिख रहा है कि ये पेन, अगर आपको दिख रहा है कि ये पेन है, आपके लिए भी ये पेन होगा, मेरे लिए भी पेन है, और कोई भी देखेगा तो वो प्रत्यक्ष दिख रहा है सबको कि वो पेन ही होगा। ठीक है, तो ये सबके लिए सेम है। अनुमना का मतलब होता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि कोई चीज जब हम इन्फर करते हो और वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर कोई पैसेज आपके सामने आता है तो पहले भी हमें क्या करना होता था? इसका इन्फ्रेंस लिखिए। तो इन्फ्रेंस कैसे? मतलब वो एक कॉमन चीज होगी ना, जो जिस स्टोरी के बारे में या पोयम है तो उसके बारे में वही तो आप इन्फर करेंगे, जो बातें उसमें लिखी गई हैं वही चीज आपको सिर्फ इन्फर करनी है, तो वो कॉमन चीजें होगी। ठीक है, वो टोटल डिफरेंट नहीं हो जाएगा, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा। उपमना का मतलब अभी आपको बताया था कि जब हमें कंपैरिजन से नॉलेज गेन होती है, जब हम 2 चीजों में कंपेयर करके कुछ सीखते हैं, जैसे ये छोटा है ये बड़ा है, जैसे ये एक लाइन खींच दी और इसके सामने एक और लाइन खींच दी, अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी लाइन छोटी है कौन सी लाइन बड़ी है। तो ये हो गया उपमाना, जब कंपैरिजन से नॉलेज हमको मिलती है।
फिर आता है शब्दा। शब्द का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि किसी बड़े महात्मा परमात्मा ने कोई शब्द कहे हों, या किसी होली बुक में कुछ शब्द, कुछ चीजें जो लिखी हैं, उनसे जो नॉलेज हमें मिलती है। होली बुक जैसे कि गीता हो सकता है, बाइबल हो सकता है, या कोई भी ऐसी होली बुक जो अपने रिलीजन में, आपके रिलीजन में जो भी है, जिसको भी आप फॉलो करते हो, तो आप उसे समझ पाएंगे कि उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो शब्दा है। ठीक है, उससे हमको जो नॉलेज मिलती है उसको शब्दा के थ्रू नॉलेज गेन होती है। ठीक है, और वो कैसी होगी, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगी, वो सभी के लिए सेम होगी। सो ये होते हैं आपके वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। कौन कौन से? प्रत्यक्षा, अनुमना, उपमाना और शब्दा, ये 4 चीजें। और ये 2 चीजें कौन से होंगे? इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। इन सभी के बारे में डिटेल में और बातें हम बाद में करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी। आने वाले सेशन में मैं आपसे बात करूंगी जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, उनमें कैसे स्टडी की जाती थी, कौन कौन से बातें होती थी जो कि हमारे एग्जाम से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और वहां से भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं। सो मैं आपसे सिर्फ वही बातें करने वाली हूँ जहां से क्वेश्चंस आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अनरिलेटेड यूजलेस चीजें मैं आपके साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगी। तो आप बने रहिएगा और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।